क्रिस्पी फ्राइड ड्रम स्टिक्स जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, उसकी कोटिंग बताऊंगी, उसको फ्राई कैसे करना है ये भी बताऊंगी। Assalamu alaikum, welcome to Love to Cook. You can do it, the best place for easy cooking. Alright, we are taking 4 drumsticks. बहुत ज़्यादा बड़ी मत लें. Then we have garlic paste 1 tablespoon, 2 teaspoon salt and red chili powder, and then we have 1 tablespoon vinegar. Yes, बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तो बच्चों ने खाना है तो फिर तो परफेक्ट है क्वांटिटी, खुद खाना है तो और मिर्चें डाल लें। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिक द चिकन। ठीक है, आपने कांटा लेना है, उसके साथ अच्छे से ड्रम स्टिक को प्रिक कर लेना है फ्रॉम ऑल द साइड्स, ताकि जब हम मसाला इसको लगाएं और इसकी मैरिनेशन इसके अंदर तक चली जाए और ये टेस्टी लगे खाने में। ठीक है, और फीका ना लगे और मज़े का लगे। ऑलराइट, इस तरह से आप चारों को कर लेंगे। अब हमने इनको प्रिक कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मैरिनेट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड गार्लिक। अच्छा, मैरिनेशन में बहुत वेरिएशन है, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और टेस्ट देख सकते हैं कि डिफरेंट होगा और कैसे आपको ज़्यादा मज़े का लगेगा। सारे मसाले डाले और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, अच्छे से उसको लगा दिया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें डालूँ। राइट, सो जस्ट टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर एंड अगेन मिक्स इट। अब आपने इसको रख देना है ओवरनाइट, पूरी रात के लिए। अब हम बना रहे हैं इसकी कोटिंग। वो मैदा था 1 कप, दिस इज़ हाफ कप चावल का आटा और नमक, मिर्च और बेकिंग पाउडर। 1 कप मैदा लिया, ठीक है, उसमें आधा कप चावल का आटा डालेंगे, then 1 teaspoon salt, 1 teaspoon red chili powder and 1 teaspoon baking powder। मिर्चें, नमक बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा कर लें कम कर लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, then we need egg। अब जो ड्रम स्टिक्स हमने पूरी रात की रखी हुई है मसाला लगा के, उसको आप अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करने के बाद हम इसको बैटर में डिप करेंगे जो भी हमने बनाया सूखा। ठीक है, मैदे का और चावल के आटे का, और अच्छी तरह से इसके ऊपर आप इसको कोट कर देंगे, खूब घुमा फिरा के प्रेस करके, ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए। उसके बाद आपने इसको मैदे में ही रहने देना है। अगेन आपने इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है। बीच में इसकी साइड चेंज करते रहें, जहाँ से मैदा गीला हो गया वहाँ और लगा दें, क्योंकि चिकन जूस छोड़ेगा उसका, तो उस साइड से मैदा थोड़ा सा गीला हो जाएगा तो उसके ऊपर और कोटिंग आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी कोटिंग थिक हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी और अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा उसमें जब आप फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से आप 1 बाय 1 ड्रम स्टिक्स को एग से पहले कोट करते जाएंगे, फिर मैदे से कोट करते जाएंगे, और उसके बाद आपने इसको 3-4 घंटे के लिए रख देना है। ठीक है, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। फ़ौरन से आपने फ्राई नहीं करना कि डिप किया और मैदा लगाया और चलो भाई घी में, ऐसा नहीं करना आपने। सो यू नीड टू कीप इट, आपको उसको स्टे कराना है फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। ठीक है, 3-4 घंटे उसको रखें ज़रूर। ये देखिए, अच्छे तरह से आपने दबा दबा के उसको मैदा और जो चावल का मिक्सचर है वो लगा देना है। एंड देन फ्राइंग, उसके बाद हमारी फ्राइंग रह जाएगी सिर्फ। ठीक है, ये देखें, अब ये 4 घंटे रखी हुई ड्रम स्टिक्स हैं और मैदे में ही इनको मैंने रख दिया था और बीच में उलट पुलट कर दिया 1-2 बार। घी इसके लिए आपने गरम करना है। ठीक है, ये देखें, गरम होना चाहिए। ठंडे घी में अगर आप डालेंगे तो कोटिंग उतर जाएगी ऊपर से। सो इट्स बेटर कि आपका घी गरम हो जब आप उसमें ड्रम स्टिक्स ऐड करें। अब तेज़ आंच पे ही मैं इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं, खैर, लेकिन अभी इतने ही गरम घी में मैं इसको 1 मिनट के लिए एक साइड से और 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। एंड देन आई विल कवर इट, फिर मैं इसको कवर कर दूँगी और बिल्कुल हल्की दम वाली आँच कर देंगे एंड लेट इट कुक। फिर आपने इसको गलने देना है।
कोई 10 मिनट 12 मिनट के लिए रहने दें, फिर टर्न कर दें। लेकिन फिर आपने इसको हल्की आंच पे पकने देना है ताकि आपकी ड्रम स्टिक्स जो हैं वो अंदर तक अच्छे से गल जाएं और ऐसा ना हो कि कच्ची रहें, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता अगर आप मतलब निकाल लें और जब आप उसको खाते हैं ना तो अंदर पानी पानी होता है और ब्लड सा नज़र आता है, तो वो बिल्कुल नहीं खाई जाती, चिप चिप कर रही होती हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कवर इट और हल्की दम वाली आंच कर देंगे एंड जस्ट लेट इट कुक ताकि अच्छे से गल जाए और जब आप खाएं तो चिप चिप ना करें, ड्राई हो अंदर से, मतलब जूसी हो लेकिन वो खून और पानी वाला वो सीन ना हो। ऑलराइट, यस, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने टाइम के लिए आपने इसको रखना है। एंड नाउ कवर इट और हल्की आंच कर देंगे, बिल्कुल चावलों के दम वाली आंच होती है ना वो कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। एंड सी दे आर फ्राइड। अब आंच तेज़ करनी है और 1-2 मिनट के लिए फिर से इसको फ्राई करके तेज़ आंच पे फिर निकालना है और अच्छे से प्लेटर में केचप के साथ सर्व करें और पुदीने की चटनी के साथ बेशक खाएं, मेयोनीज के साथ खाएं एंड जस्ट एंजॉय। बहुत ही क्रिस्पी बनी थी एंड दे वर वेरी वेरी टेस्टी। आई वुड लव टू हेयर कि आपकी क्या टिप्स हैं चिकन को क्रिस्पी फ्राइड बनाने के लिए। ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।